दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों आज हम बात करेंगे कन्या राशिफल जून 2025। जून का महीना कन्या राशि वालों के लिए कैसा रहेगा, आपके शिक्षा, स्वास्थ्य, करियर, व्यापार और आपकी लव लाइफ, मैरिड लाइफ में यानी रिलेशनशिप में क्या होगा जून के महीने में, आइए जानते हैं। दोस्तों आपका राशिफल शुरू करें उससे पूर्व आपको बता दें, हमारा राशिफल चंद्र राशि यानी मून साइन के अनुसार होता है, उसी के अनुसार इस राशिफल को देखें। बस उन्हें, अगर आपको चंद्र राशि यानी मून साइन पता नहीं है तब आप इसे नाम राशि के अनुसार भी देख व सुन सकते हैं। दोस्तों कन्या राशि वालों, सबसे पहले इस वीडियो में हम जानेंगे आपका करियर राशिफल, उसके बाद में हम जानेंगे आपका लव राशिफल। यानी कि पहले करियर राशिफल बताएंगे, उसके बाद में लव राशिफल बताएंगे। और करियर राशिफल में आपको पता है कि आपके शिक्षा, स्वास्थ्य, करियर, व्यापार, धन लाभ इत्यादि की बात करते हैं। और लव राशिफल में आपकी सिंगल लव लाइफ, नो कांटेक्ट वाली लाइफ और आपकी मैरिड लाइफ, आपका लव रिलेशन, आपके एक्स्ट्रा अफेयर के रिलेशन इत्यादि की चर्चा हम लव राशिफल में करते हैं। और आपको बताते हैं 3 राशियों के नाम। अगर उन 3 राशियों में से किसी भी राशि का पार्टनर आपका होता है या बन जाता है तो आपके लिए यह महीना लकी हो जाएगा। दोस्तों सबसे पहले मैं बात करूंगा करियर राशिफल की। कन्या राशिफल, करियर राशिफल जून 2025। कन्या राशि वालों, करियर में सबसे पहले, करियर राशिफल में सबसे पहले विद्यार्थियों की बात करेंगे, शिक्षा की बात करेंगे। जो ग्रहों का गोचर है उसके अनुसार मैं बोल रहा हूं आपको कि आपके पंचमेश शनि का गोचर सप्तम में और आपके नवम के स्वामी पूरे 29 जून तक मेष राशि यानी आपके अष्टम में गोचर करेंगे। कुछ गुप्त विद्या और रिसर्च के फील्ड में काम करने वाले लोग, टेक्निकल या टेक्नोलॉजी से संबंधित पढ़ाई करने वाले लोग बहुत ज़्यादा अच्छा लाभ कमाएंगे, सफलता प्राप्त करेंगे और पढ़ाई में उनका मन भी लगेगा। आप ये देखेंगे कि आपका टेक्नोलॉजी से संबंधित चीज़ों में रुझान बढ़ रहा है और आप किसी ना किसी तरीके से टेक्निकल जानकारी को लेकर के बड़े आतुर हो रहे हैं। अब चाहे शिक्षा हो, उच्च शिक्षा हो, उसमें स्थिति तो निश्चित रूप से बेहतर है। राहु जब षष्ठम में आ जाए और पंचमेश जब सप्तम में चले जाएं तो इसका मतलब एक बात स्पष्ट है कि ऐसा व्यक्ति अपनी पढ़ाई को तो ऊंचाई देगा ही देगा, प्लस पढ़ाई के साथ साथ कमाई करना शुरू कर सकता है। ऐसा व्यक्ति अगर उच्च शिक्षा में आगे बढ़ रहा है और कहीं विदेश में या फिर अपने घर से दूर कहीं हॉस्टल इत्यादि में या किसी यूनिवर्सिटी में शिक्षा प्राप्त कर रहा है तो ऐसा व्यक्ति किसी ना किसी तरीके से ऐसा माध्यम जुड़ जाता है, ऐसे व्यक्ति को कोई ऐसा माध्यम मिल जाता है जिससे वो अपनी अर्निंग का सोर्स भी बना पाता है, यानी कि वो धन कमा भी पाता है और पढ़ाई में भी अच्छा खासा, अच्छा श्रेष्ठ रिजल्ट लेकर आ पाता है। तो विद्यार्थियों के लिए सर्वश्रेष्ठ समय रहने वाला है। हालांकि मंगल की वजह से ये जरूर है कि अगर कोई एग्ज़ाम होता है इस बीच में जून के महीने में किसी भी प्रकार से, तो उसमें कंपटीशन तो है और कंपटीशन हाई है, लेकिन सफलता आपकी झोली में ही गिरेगी, इस बात की निश्चिंत रहिए, इस बात की पूरी गारंटी है। आपकी शिक्षा की स्थिति तो बेहतर है, लेकिन हेल्थ की बात कर लेते हैं कि हेल्थ में क्या होने वाला है। हेल्थ में भी लगातार स्थितियां सुधरती जा रही हैं, लेकिन 2 लोग जिनको मानसिक पीड़ा या मानसिक तनाव रहता है वो लोग, और दूसरा जिनको ब्लड सर्कुलेशन से संबंधित या ब्लड से संबंधित कोई शिकायत या बीमारी है तो उनको दिक्कत जरूर होगी। और उनकी दिक्कत के लिए उनको सबसे ज़्यादा अपनी हेल्थ पर ध्यान देना चाहिए। डॉक्टर्स की जो भी किसी भी प्रकार की बातें हैं, उनकी सलाह है, उन पर विशेष रूप से गौर रखना चाहिए, विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। कन्या राशि वालों, एक चीज़ और होने वाली है कि अगर अभी तक कोई कोर्ट केस, कोई कचहरी में कोई विवाद चल रहा था तब तो वो और बढ़ जाएगा, और नहीं था तो नया विवाद आपकी लाइफ में अड़ जाएगा। जून के महीने में कोई आपके खिलाफ FIR हो जाए,
जून के महीने में आप किसी तरीके से नई दुश्मनी में उलझ जाएं, कोई नई मुसीबत में पड़ जाएं, ऐसा हो सकता है और ये लीगल प्रॉब्लम है। इसमें जीत आपकी है, राहु बैठा है, जिता देगा आपको। आपके षष्ठेश शनि है जो कि षष्ठम से द्वितीय, यानी कि अगर जीतेंगे तो धन के बल पे। आपके पास पैसा है, आप पैसा फेंकिए, कानून आपकी मुट्ठी में। तो ये निश्चित है, निश्चित रूप से आप हर तरीके से, अब ये बात बहुत ज़्यादा बड़ी दिखाई देती है कि आपको झूठा फंसाया जाएगा। और आज की डेट में कानून की हालत भी वही है कि जो सच होता है और सच्चा होता है उसको भी पैसे दे करके बचना होता है, क्योंकि ईमानदारी से तो लड़ते रहो, झगड़ते रहो, तारीखों पे जाते रहो, उससे कुछ हासिल नहीं होगा। तो निश्चित रूप से आपके लिए कुछ बुरा टाइम तो रहेगा, लेकिन इस बुरे टाइम में भी जीत आपकी दिखाई पड़ रही है। और इस बुरे टाइम में एक चीज विशेष रूप से कि शत्रु षड्यंत्र करेंगे। अगर पहले से कोर्ट कचहरी में केस चल रहा है और विशेष रूप से अपने छोटे भाई बहन, बड़े भाई बहन के साथ में यानी पारिवारिक विवाद है, तो बहुत षड्यंत्र होंगे। यहाँ तक कि दोस्तों के साथ में भी, या कोई बिजनेस पार्टनर था उसके साथ में कोई केस चल रहा है, किसी तरीके का विवाद चल रहा है बिजनेस को लेकर के, तो उसमें शत्रु षड्यंत्र करेगा। वो शत्रु जो आपका कभी मित्र हुआ करता था या पार्टनर हुआ करता था, वो आपके लिए षड्यंत्रकारी साबित होगा। तो ऐसे शत्रुओं से विशेष सावधान रहें। इस महीने आपको कर्ज लेना पड़ सकता है, लेकिन ये कर्ज व्यवसाय को लेकर के हो सकता है, या फिर घर बनाने को होम लोन कह सकते हैं या कार लोन कह सकते हैं। घर बनाने के लिए ये लोन ले सकते हैं, तो लोन के योग बन रहे हैं। हालांकि अगर आपने जून के महीने में किसी भी व्यक्ति को, खास करके छोटे भाई को, दोस्त को, बड़े भाई को, या किसी अपने मामा पक्ष को या फिर मामा को, किसी व्यक्ति को पैसा उधार दे दिया, तो वो पैसा आपका कभी भी वापस नहीं मिलेगा, उस व्यक्ति के साथ दुश्मनी हो जाएगी। तो ये सावधानी है जो आपको बरतनी चाहिए। कन्या राशि वालों, पार्टनरशिप के व्यापार में आपको लाभ होगा। दूसरी बड़ी लाभ की स्थिति दिखाई पड़ती है कि आपकी सरकारी नौकरी लग सकती है, प्राइवेट जॉब में सफलता मिल जाएगी, इंटरव्यू में सफलता मिल जाएगी, प्राइवेट जॉब लग जाएगी। प्राइवेट जॉब में अगर कोई भी एग्ज़ाम इंटरव्यू होता है और वो इंटरव्यू आपके प्रमोशन के लिए हो रहा है, तो उसमें सफलता मिल जाएगी। तो एक अच्छी स्थिति निश्चित रूप से आपके प्राइवेट और गवर्नमेंट जॉब में दिखाई देती है। अगर हम बिजनेस और करियर की बात करें तो यहाँ पर कुछ विशेष रूप से कॉस्मेटिक से संबंधित, बिजनेस करने वाले लोगों के लिए ज्वेलरी से संबंधित, या फिर किसी भी प्रकार से स्किन से संबंधित दवाइयों की और किसी भी प्रकार से ऐसा कोई ट्रीटमेंट इत्यादि आप देते हैं जो स्किन से संबंधित होता है, त्वचा से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई भी क्रीम इत्यादि का बिजनेस करते हैं, ऐसे किसी भी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट का बिजनेस करते हैं, वहाँ पर लाभ होगा ही होगा। अगर आप इंटीरियर डिजाइनर हैं, आप पत्रकार हैं, आप अगर लेखक हैं, ऑथर हैं, तो ऐसे फील्ड में आपको बड़ा लाभ देखने को मिलेगा ही मिलेगा। और बिजनेस में फूड से संबंधित बिजनेस, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से संबंधित बिजनेस और कॉलेज इत्यादि चलते हैं आपके, मतलब आपके एजुकेशन सेक्टर से संबंधित बिजनेस हैं, तो आपको बड़ा धन लाभ होगा ही होगा। और आपके लाभ की स्थिति बहुत विशेष है। एक चीज़ और है, विदेश यात्रा हो सकती है, विदेश से अचानक धन की प्राप्ति हो सकती है, और अचानक से विदेश से संबंधित बिजनेस बढ़ सकता है, फैल सकता है। इसकी बहुत प्रबल संभावना दिखाई पड़ती है। केतु और मंगल की युति जो आपके द्वादश भाव में रहेगी, वो इस चीज़ को भी दिखाती है कि आपके खर्चे बहुत बढ़ने वाले हैं और ट्रैवलिंग में बहुत ज़्यादा खर्चा होने वाला है। अगर कोई ट्रैवल एजेंसी इत्यादि चलाते हैं तो वहाँ पर आपको धन लाभ होगा। आपका अगर बिजनेस वाहन क्रय विक्रय का है, वहाँ पर आपको धन लाभ होगा। मंगल के कारण विशेष रूप से और केतु के साथ में युति बन जाए तो ऐसे व्यक्ति जो प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं, बिल्डर हैं, ठेकेदार हैं, कंस्ट्रक्शन मटेरियल का काम करते हैं, वहाँ पर बहुत अच्छा धन लाभ होता ही होता है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में भी काम करते हैं, वहाँ पर अचानक से सेल्स बढ़ जाती है। डीलरशिप में आप काम करते हैं, वहाँ पर आपकी जॉब की स्थिति बहुत मजबूत हो जाती है, सैलरी बढ़ जाती है या आपका इंसेंटिव बढ़ जाता है। बहुत सारी चीज़ें बेहतर बेस्ट दिखाई पड़ रही हैं। एक चीज़ और बोलूँगा मैं कि अगर आपकी
फाइनेंस से संबंधित जॉब है तो वहां पर प्रमोशन या धन लाभ के बड़ी मात्रा में योग दिखाई पड़ रहे हैं। हालांकि शनि आपके केंद्र में आ चुके हैं, हो सकता है कि कोई चीज आपकी लेट हो, कोई लेट लपेट चीज हो सकती है, लेकिन ये लेट लपेट चीज आपके भले के लिए होगी, इसलिए उसमें जल्दबाजी मत करना। कई बार क्या होता है, आतुरता में हमें लगता है कि अभी काम हो नहीं रहा है, क्योंकि हम चाहते हैं अभी हो जाए, और हो नहीं रहा है तो हम कुछ भी कर लेते हैं, उसका कुछ ऑप्शन निकाल लेते हैं कि अच्छा फलानी चीज़ नहीं मिल रही तो ये ले लो, ये नहीं मिल रही तो वो ले लो। तो जल्दबाजी में कोई निर्णय मत करना, क्योंकि जो आपके लिए शनि कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं। हो सकता है चीज़ें लेट मिलें, लेकिन मिलेंगी और अच्छी मात्रा में मिलेंगी, अच्छे तरीके से आपको वही मिलेगा जो आप डिजर्व करते हैं, और जो चाहते हैं उससे भी अच्छा मिलेगा, पर धैर्य रखना पड़ेगा। हो सकता है आप चाहते हो कि 12 जून तक जो चीज़ मिल जाए वो 18 जून को मिले, बस इतना अंतर आएगा। अब आगे बढ़ेंगे और जानकारी देंगे दोस्तों आपके लव राशि फल के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे सिंगल लव लाइफ। कन्या राशि वालों, अगर आप सिंगल हैं तो इसमें एक चीज़ की बहुत प्रबल संभावना दिखाई पड़ती है कि कोई व्यक्ति आपको बहुत इम्प्रेस करना चाहेगा, बहुत ज़्यादा खर्चे करेगा, आपके साथ में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करेगा, मिलेगा जुलेगा, बहुत सारी चीज़ें अच्छी महसूस कराएगा आपको, बहुत सारी कस्में खाएगा, वादे करेगा, लेकिन उसके इरादे बुरे होंगे, बहुत ज़्यादा बुरे इरादे होंगे। इरादे भी क्या बुरे होंगे मैं आपको बता दूं, क्योंकि मंगल का संबंध षष्ठम से है और शुक्र जाकर के अष्टम में बैठे हैं। पूरे आप 6 जून से 29 जून का तो विशेष रूप से मोटे मोटे मान लीजिए कि वो व्यक्ति आपके साथ फिजिकल होना चाहेगा, और फिजिकल होने के लिए वो आप पे लाख 2 लाख 10 लाख जितना खर्च, उसका एक तरह से आपके ऊपर गिद्ध की नज़र हो जाएगी कि आपके ऊपर कितना भी खर्च करना पड़े, लेकिन आपको आपके साथ फिजिकल होना है, आपको अपने अंडर लाना है। अब ये चीज़ें आपको शायद समझ में लेट आएँ, लेकिन मैं आपको पहले ही बता दिया हूँ, तो आप ऐसे व्यक्ति से सावधान रहें, क्योंकि इनका प्यार ही एक ड्रामा होगा, प्यार ही एक दिखावा होगा। तो किसी भी व्यक्ति पर भरोसा करने से पहले 100 बार सोचें, इस चीज़ का ध्यान रखें। हालांकि एक चीज़ तय है, ये उन लोगों के साथ में ही होगा जिनका रिलेशनशिप लॉन्ग डिस्टेंस है। लॉन्ग डिस्टेंस वालों के लिए, यानी कि आप रहते हैं मथुरा में, आगरा में, यूपी में, और आपको महाराष्ट्र से, मुंबई से कोई व्यक्ति किसी तरीके से कांटेक्ट करता है। आप दिल्ली में रहते हैं और बेंगलोर से कोई व्यक्ति आपसे किसी साइट पे मिलता है, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, या किसी भी आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मिलता है, आप डेटिंग साइट पे भी हैं, वहाँ पे मिल जाता है और आपको बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है, तमाम तरह के गिफ्ट दे देता है, एक मुलाकात में ही लाखों के खर्चे कर देता है, और ऐसा व्यक्ति आपको बहुत पसंद भी आ जाता है, आपको अट्रैक्ट भी करता है और आप बहुत ज़्यादा उस पर ट्रस्ट करने लगें, तो ये आपके लिए नुकसानदायक रहेगा। हालांकि अगर आप दिल्ली में ही रहते हैं और दिल्ली से ही कोई व्यक्ति आपको मिल जाए, तो इसकी संभावना ना के बराबर है कि वो आपके साथ फ्रॉड करेगा, यानी कि दूर की व्यक्ति, यानी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप के लिए खतरा है। अब बात करेंगे वन साइड लव की। वन साइड लव में आपको वह व्यक्ति पसंद नहीं करता है, आप उसे पसंद करते हैं, और वो आपको पसंद करता है एक दोस्त के नाते। इसमें संभावना ये दिखती है कि आप उसके साथ में टाइम स्पेंड करने वाले हैं, वो आपको बहुत सारी खुशियां देने वाला है, लेकिन जब जब आप प्रपोज करेंगे, अपनी दिल की फीलिंग बताएंगे, तो वो आपका ईगो हर्ट कर देगा, चाहे ना चाहे, पर आपका ईगो हर्ट होगा। गलतियां आपके द्वारा ये दोहराई जा सकती हैं कि आप एक ही बात की रट लगाए रखेंगे और यही आपकी गलती होगी। इस गलती का नतीजा ये भी हो सकता है कि इस महीने के लास्ट तक आप उनके द्वारा ब्लॉक किए जाएं, और ब्लॉक नहीं तो इग्नोर किए जाएं। इसकी संभावना लास्ट में बन रही है, महीने के लास्ट में प्रबल रूप से। अब बात करेंगे लव लाइफ की। लव लाइफ के लिए पार्टनर वैसे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था अभी तक, अब कंफ्यूजन थोड़ी सी दूर होगी, लेकिन एक चीज़ जो आपको दिखाई देगी कि वो आप पर भरोसा नहीं कर पा रहा है, और भरोसा नहीं कर पा रहा है उस वजह से वो कहीं ना कहीं आपकी बार बार परीक्षा ले रहा है, आपको बार बार कुछ बातें कर रहा है, कुछ शर्तें रख देगा। लव लाइफ में शर्तों से आप परेशान होंगे, हालांकि इन शर्तों की बदौलत वो आपके साथ कई बार फिजिकल होगा। मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि लॉन्ग डिस्टेंस में है तो वो बात किसी और से भी कर रहा होगा, कोई तीसरा व्यक्ति भी होगा, बातचीत उससे भी चल रही होगी, लेकिन वो आपके साथ में भी फिजिकल होने आ जाएगा,
और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आपका एक्स पार्टनर आपकी लाइफ में वापस आ सकता है और वो फिर से तमाम झूठे वादे, झूठी कस्में खा करके आपके साथ में रहना शुरू कर सकता है और आपके साथ फिजिकली भी होगा, लेकिन वो आप पर भरोसा नहीं कर रहा होगा। दूसरी बात, वो भरोसे के लायक भी नहीं होगा। तो वो कहीं ना कहीं आपके साथ बहुत बड़ा फ्रॉड कर रहा है। और सबसे बड़ी सच्चाई तो ये है कि वो किसी और के साथ में आगे बढ़ चुका है, उसके बावजूद भी आपके पास इसलिए आ रहा है क्योंकि आपको वो फॉर ग्रांटेड लेता है। अब यहाँ पर नो कॉन्टैक्ट की स्थिति भी खराब है और लव लाइफ की। मैरिड लाइफ में आप हो सकता है अपने जेठानी से परेशान हो, अपने जेठ से परेशान हो, आपके पार्टनर की फैमिली से कुछ हद तक परेशान हो, नंद अगर बड़ी है और घर पर है उससे परेशान हो सकते हैं, उसके आने से परेशानी हो सकती है। मैरिड लाइफ में महिलाओं को विशेष रूप से परेशानी यहाँ पर देखी जाएगी। हालांकि राहु वहाँ से गए हैं, प्रॉब्लम थोड़ी कम हुई है, लेकिन शनि आकर के प्रॉब्लम को बढ़ा दिया और मंगल की दृष्टि भी है। इस वजह से प्रॉब्लम आपकी थोड़ी घटी तो और ज़्यादा बढ़ गई है। इसलिए मैरिड लाइफ में तो परेशानी होने वाली है और तीसरे व्यक्ति की वजह से होने वाली है। हालांकि शुक्र का संबंध जो है वो अष्टम से रहेगा, इस बात की सूचना देता है कि आपका भी कोई अफेयर हो सकता है, आपका भी कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बन सकता है या फिर है, और उस वजह से आप चीज़ों को मैनेज करेंगे और आप झेलेंगे। लेकिन हालांकि आपके लिए ना एक्स्ट्रा मैरिटल में रहना बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, ना मैरिड लाइफ आपकी खुशहाल हो पाएगी। इसलिए आप एडजस्ट ही कर पाएंगे और बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़ के साथ में ये पूरा महीना निकाल पाएंगे। अब बात कर लेते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की। तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आपके पार्टनर के साथ में आप दूर यात्रा पर जा सकते हैं, कम से कम महीने के 10 दिन एक दूसरे के साथ बिता सकते हैं। बहुत ज़्यादा वो आपके लिए खर्चे करेगा, बहुत ज़्यादा एंजॉय कराएगा। ये महीना आपके लिए काफ़ी खुशहाली भरा है, लेकिन इस खुशहाली में काफ़ी चीज़ों का डर और भय ये कहीं ना कहीं सता सकता है और विशेष रूप से आपके पार्टनर को ये अधिक मात्रा में सता सकता है और वो भी आपको कई बातों को लेकर के डरा सकता है। हालांकि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में बहुत रोमांटिक दिन, बहुत ज़्यादा खर्चे, एक दूसरे के साथ में बहुत एंजॉय करना, ये चीज़ साफ तौर पर दिखाई देती है। आपके अष्टमेश मंगल केतु के साथ में और केतु की दृष्टि अष्टम पे है, इस बात की सूचना देती है कि अचानक से किसी तीसरे व्यक्ति को आप दोनों के बारे में पता भी लग सकता है। इसलिए ज़्यादा क्लोज ना जाएं तो बेहतर है। हो सकता है कि घर में चर्चाएं चलने लगें आपके, तो इस वजह से थोड़ा सावधानी आपको बरतनी होगी। दोस्तों, यह था आपका राशिफल, लव राशिफल। आप जानते हैं 3 राशियों के नाम। पहली राशि है वृश्चिक राशि, दूसरी है मिथुन राशि और तीसरी है मीन राशि। इन राशियों के अगर आपके पार्टनर हैं तो आपके लिए महीना लकी रहेगा। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।